नमस्कार, स्वागत आप सभी का खेलों में खास में। मैं हूं संजय बैनर्जी। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के 13वें सीजन में पहली जीत दर्ज की है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को लीग में पहली शिकस्त झेलनी पड़ी है। अबू धाबी में खेले गए मुकाबले में कल देर रात सनराइजर्स ने दिल्ली कैपिटल को 15 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर कैपिटल्स ने हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और निर्धारित 20 ओवर में सनराइजर्स ने 4 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में लक्ष्य से 15 रन पहले ही सिमट गई। सनराइजर्स ने ठोस शुरुआत की और डेविड वार्नर ने बेरिस्टो के साथ पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े। वार्नर ने 45 और बेरिस्टो 53 रन बनाकर आउट हुए। मनीष पांडे सिर्फ 3 रन बना सके, जबकि मिडिल ऑर्डर में शामिल किए गए केन विलियमसन ने 41 रन की उपयोगी पारी खेली। दिल्ली के लिए अमित मिश्रा ने 2 और रबादा ने भी 2 विकेट लिए और कसी हुई गेंदबाजी की। रबादा ने 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत खराब हुई और पृथ्वी शॉ सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। कैप्टन श्रेयस अय्यर सिर्फ 17 रन बना सके, जबकि शिखर धवन ने थोड़ी धीमी लेकिन 34 रन की पारी खेली। दिल्ली की रनों की गति बीच के ओवर्स में थोड़ी धीमी पड़ गई और इस कारण आखिरी ओवर्स में उस पर दबाव भी बढ़ गया। हैदराबाद के लिए राशिद खान ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए न सिर्फ 3 विकेट लिए बल्कि 4 ओवर्स में सिर्फ 14 रन दिए। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल आईपीएल, जब आप उम्मीद करते हैं कि कोई टीम निश्चित तौर पर जीतेगी तब वो इस तरह से हार जाती है। हैदराबाद की जीत और दिल्ली की हार, क्या कहेंगे आप? या बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि विकेट ऐसा था जिसपे बॉल बल्ले पे आ नहीं रहा था, और ये बात बेस्टो और वार्नर ने पहले 6 ओवर में उनको अंदाजा हो गया था कि विकेट अगर 160 165 का लक्ष्य हम बनाते हैं तो आसान नहीं होगा, और ग्राउंड बड़ा सबसे बड़ी बात है। और जो थोड़ा धीमी गति से गेंदबाजी करते हैं, गति से गेंदबाजी नहीं करते, वो बॉल बल्ले पे आसानी से नहीं आती। और बस दिल्ली के स्ट्रोक प्लेयर्स को शॉट खेलने में असुविधा हो रही थी। और फिर जिस तरह पृथ्वी शॉ पहले ही ओवर में आउट हुए, उसने एक अच्छा शुरुआत दी सनराइजर्स हैदराबाद को। लेकिन आज एक बात तय थी कि केन विलियमसन का खेलना काफी अहम रहा। उन्होंने जिस तरह का रनों की गति बढ़ाई, उसने स्कोर को 160 से ऊपर पहुंचाया। बिल्कुल, विलियमसन ने काफी तेज इनिंग खेली, और यही नहीं, राशिद की गेंदबाजी पर आप क्या कहेंगे? 4 ओवर में T20 में सिर्फ 14 रन दिए उन्होंने और 3 विकेट लिए। अगर राशिद का फॉर्म उन्हें मिल गया तो वो आईपीएल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है बाकी टीमों के लिए। देखिए, आज जो विकेट है वो भी राशिद को बड़ा रास आ रहा था, क्योंकि उनका आमतौर पर उनका लेग स्पिन नहीं होता। आज उनका बॉल थोड़ा फंस के जा रहा था और लेग स्पिन हो रहा था, और बल्लेबाजों को खेलने में काफी असुविधा हो रही थी। गुगली और टॉप स्पिनर्स के वो माहिर हैं, लेकिन लेग स्पिनर्स कम होता है। लेकिन आज जिस तरह विकेट से थोड़ा फंस के बॉल लेग स्पिन हो रहा था गति से, क्योंकि गति से गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाज ज्यादातर समझ नहीं पाते, और उनके जो 3 विकेट वो हार और जीत का फर्क। अशोक जी, अगर आप हैदराबाद का जिक्र करें तो वार्नर और बेरिस्टो के अलावा विलियमसन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो टीम को थोड़ा सा मजबूती दे रहे हैं, और ये तीनों विदेशी, तीनों फॉरेनर्स हैं। अगर आप इंडियन का कंट्रीब्यूशन देखें इस टीम में तो शायद उस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है, और इसीलिए बैटिंग जो लाइनअप है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है। देखिए, टॉप 3 उनके पास है, कम से कम विलियम्स को खिलाने से टॉप 3 हैं उनके पास, और मनीष पांडे चौथे हैं। अभी भी मेरा ये मानना है कि एक खिलाड़ी विराट सिंह जो बाहर बैठा हुआ है, जिसके पास प्रतिभा है, अनुभव है और इस तरह की पारियां खेलने की क्षमता, मैं नहीं जानता हूं कि सनराइजर हैदराबाद मैनेजमेंट उसके बारे में जानते हैं या नहीं। और दूसरा है शाहबाज नदीम, जो रेगुलर अच्छा खासा लेफ्ट आर्म स्पिनर। अगर अपनी टीम को मजबूती प्रदान करनी है तो अभिषेक शर्मा और प्रियम गर्ग की जगह अगर विराट सिंह और शाहबाज नदीम को खिलाएंगे तो एसआरएच से और मजबूती मिलेगी। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आज अपना तीसरा मैच खेलेंगे।
रॉयल्स ने अब तक खेले गए दोनों मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को एक मैच में जीत और एक में हार मिली है। रिपोर्ट नीति रावत से। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ राजस्थान ने रोमांच की सारी हदों को पार करते हुए जीत दर्ज की। यह मुकाबला इतिहास में दर्ज हो चुका है, क्योंकि इससे पहले किसी भी टीम ने चेस करते हुए आईपीएल में इतना बड़ा स्कोर कामयाबी के साथ पूरा नहीं किया। यही नहीं, रॉयल्स मुंबई इंडियंस को भी शिकस्त दे चुके हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई से 49 रन के बड़े फैसले से हारे थे। हालांकि हैदराबाद को उन्होंने पराजित कर खुद को प्रतियोगिता में बनाए रखा। रॉयल्स की टीम ज्यादा संतुलित दिखाई देती है और इस टीम में जीत का जज्बा भी है। ये टीम आखिर तक लड़ती है और इसी वजह से इनके खाते में 2 मैच में 2 जीत जमा है। संजू सैमसन अब तक तकरीबन 80 की औसत से रन बना चुके हैं और कुल मिलाकर 16 छक्के उनके बल्ले से ही निकले हैं। यही नहीं, संजू के अटैक का अंदाज सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक खेले गए दोनों मैचेस के बाद उनका स्ट्राइक रेट 215 है। संजू का कैप्टन स्टीव स्मिथ ने बखूबी साथ दिया है और इन दोनों ने अब तक खेले गए मैचेस में 2-2 अर्धशतक लगाए हैं। टीम का तीसरा अर्धशतक राहुल तेवतिया के बल्ले से निकला है और ये अर्धशतक इतिहास में दर्ज हो चुका है। कॉट्रेल के एक ओवर में 5 छक्के आईपीएल देखने वाला कोई भी शख्स कभी नहीं भूल सकता। अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स को देखें तो उनके पास सिर्फ शुभमन गिल एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने अब तक कोई अर्धशतक लगाया हो। ऑयन मॉर्गन ने थोड़ा बहुत प्रयास किया है, लेकिन टीम के कैप्टन दिनेश कार्तिक, नीतीश राणा, आंद्रे रसल और सुनील नारायण जैसे बल्लेबाजों को अभी चलना बाकी है। सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, गेंदबाजी में भी कोलकाता में कोई खास पैनापन दिखाई नहीं दिया है। एक बात जरूर है कि कोलकाता के बॉलर्स ने कुछ हद तक किफायत बरती है। वरुण चक्रवर्ती तथा सुनील नारायण की इकोनॉमी 6 से 6.5 रन प्रति ओवर के आसपास है। राजस्थान रॉयल्स के राहुल तेवतिया रातों रात आईपीएल के हीरो बन गए हैं। सिर्फ एक पारी के बल्ले के उनके जौहर ने उन्हें सुर्खियों में ला खड़ा किया है। तेवतिया ने न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन किया है। टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट उन्हीं के नाम है। उन्होंने 37 रन देकर अब तक 3 विकेट लिए हैं। हालांकि रॉयल्स की बल्लेबाजी टॉप हेवी है। संजू सैमसन और स्मिथ के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने कुछ खास नहीं किया। बटलर, रॉबिन उथप्पा और जायसवाल जैसे बल्लेबाजों को अभी चलना बाकी है। गेंदबाजी में इस टीम ने ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं और कुल 6 गेंदबाजों ने टीम के लिए दोनों मैचेस में बॉलिंग की है। श्रेयस गोपाल, जोफ्रा आर्चर, जयदेव उनादकट और तेवतिया ने प्रभावित किया है। यूएई में अब ड्यू फैक्टर के भारी पड़ने से ये देखना भी दिलचस्प होगा कि टीम्स अब टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना चाहेंगी या पहले बल्लेबाजी पर ही उनका भरोसा कायम रहेगा। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए आईपीएल अपडेट के साथ मैं नीति रावत। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के आंकड़ों पर एक नजर स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन के साथ। दुबई में आज राजस्थान रॉयल्स की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी। यह मैच आईपीएल में राजस्थान के लिए 150वां मुकाबला होगा। इस तरह 150 या अधिक मैच खेलने वाली राजस्थान 7वीं टीम बन जाएगी। राजस्थान और कोलकाता के बीच अब तक हुए 20 मैचों में से 10 में कोलकाता की टीम जीती है। 8 मैच राजस्थान के हिस्से आया है, जबकि 2 मैच टाई पर छूटे हैं। लेकिन इन दोनों ही टाई मैचों में सुपर ओवर के बाद राजस्थान ने जीत दर्ज की है। इसे परिणाम में शामिल करने के बाद दोनों टीमों की हार जीत 10-10 मैचों की हो जाती है। मैच के दौरान कोलकाता के ऑयन मॉर्गन आईपीएल में 1000 रन पूरे कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 88 रन बनाने होंगे, जबकि आंद्रे रसेल भी 1411 रन बनाकर 1500 रन पूरे करने की दहलीज पर है। रॉबिन उथप्पा 75 रन बनाते हैं तो वो आईपीएल में 4500 रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज हो जाएंगे। इसी तरह अगर आज उथप्पा मैच खेलते हैं तो 180 या अधिक मैच खेलने वाले वो 6ठे खिलाड़ी बन जाएंगे। राजस्थान के मनन बोहरा को मौका मिला तो उनका भी यह 50वां मैच होगा। दुबई में वैसे दोनों टीमों की यह पहली भिड़ंत होगी। इस सत्र में भी यहाँ दोनों के लिए यह पहला मैच होगा। संजोग से दोनों टीमों ने 2014 में दुबई में एक मैच खेला था। तब राजस्थान को चेन्नई और कोलकाता को दिल्ली के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अगर पिछले 5 मैचों की चर्चा की जाए तो कोलकाता ने 4 में जीत दर्ज की है। राजस्थान को एकमात्र जीत पिछले साल की आखिरी भिड़ंत में मिली थी। तब राजस्थान ने कोलकाता को ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में 3 विकेट से हरा दिया था। हालांकि तब कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक 97 रन बनाकर नाबाद रहे थे। फ्रेंच ओपन के तीसरे दिन कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फर्स्ट राउंड में स्वीडन के माइकल यमर को
आसान मुकाबले में 6-0, 6-2 और 6-3 से हरा दिया। 7 सीड इटली के बर्टेनी ने कनाडा के वासेक पोस्पिसित को हराकर अगले दौर में जगह बना ली है। महिला वर्ग में 2nd सीड कैरोलिना प्लिस्कोवा ने इजिप्ट की मायार शेरिफ को कड़े मुकाबले में 6-7, 6-2, 6-4 से हराया। 4th सीड अमेरिका की सोफिया आना कैनिन ने ल्यूडमिला समसोनेवा को 6-4, 3-6 और 6-3 से शिकस्त दी। और अब खबरें फुटबॉल जगत से। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक अहम मुकाबले में कल देर रात लिवरपूल ने आर्सेनल को 3-1 से हरा दिया। लीग में लिवरपूल की ये लगातार तीसरी जीत है। रिपोर्ट अभिषेक झा से। इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो आर्सेनल और लिवरपूल के बीच मुकाबला खेला गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि माइकल आर्टेटा के अंडर में आर्सेनल की टीम कुछ सरप्राइज कर पाएगी लिवरपूल की टीम को, और उन्होंने स्टार्ट बहुत बढ़िया तरीके से किया था। मुकाबले के 25वें मिनट में लैकेजेट ने पहला गोल किया था, दो वो बहुत बड़ी एक लकी गोल कहा जाएगा क्योंकि वहां पर जो डिफेंडर थे लिवरपूल के एंडी रॉबर्टसन, उनसे बहुत बड़ी गलती की। अमूमन ऐसी गलती वो करते नहीं है, लेकिन फिर 2.5 मिनट के बाद ही लिवरपूल की टीम ने कमबैक किया। 25वें मिनट में पहला गोल हुआ था लैकेजेट की तरफ से, जब 1-0 की बढ़त बना ली थी आर्सेनल की टीम ने। उसके बाद 28वें मिनट में साडियो माने ने गोल किया, बहुत बढ़िया गोल था। रोबर्टो फर्मिनो ने उन्हें असिस्ट किया था। और 34वें मिनट में एंडी रॉबर्टसन, जिन्होंने कि पहला गोल कंसीड किया था, उन्होंने जाकर लिवरपूल के लिए गोल किया। और फिर 88वें मिनट में एक और लिवरपूल ने गोल करते हुए 3-1 से इस मैच को जीत लिया। और आर्सेनल की टीम के लिए जो प्रॉब्लम थी वो अभी भी प्रॉब्लम है, हालांकि डेवलपमेंट जारी है और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लिवरपूल के स्टैंडर्ड में आने में अभी उन्हें काफ़ी वक्त लग सकता है। और लिवरपूल की टीम वाकई में एक चैंपियन टीम की तरह खेलती हुई नजर आई है। 3 मैचेस खेली है लिवरपूल की टीम और अब तक तीनों मैचेस वो जीत चुकी है। 9 पॉइंट्स हैं उनके, और अगर इसी तरीके से खेलते रही तो हो सकता है लिवरपूल की टीम इस सीजन भी अपनी ट्रॉफी को बचाने में सफल हो जाए। एक नजर ईपीएल के अलावा बाकी लीग्स पर भी। बार्सिलोना ने ला लीगा में विलारियल को 4-0 से हराकर सीजन का धमाकेदार आगाज किया है। युवा आंसू फाती के 4 मिनट में दागे गए 2 गोल और लियोनेल मेसी के पेनल्टी पर किए गए गोल के दम पर टीम ने ये शानदार जीत दर्ज की। कोच रोनाल्डो कोमेन का ये टीम के साथ पहला लीग मैच था। पिछले सीजन में कोई खिताब नहीं जीतने वाले बार्सिलोना की ओर से फाती ने 15वें और 19वें मिनट में और मेसी ने 35वें मिनट में गोल किया। एक सुसाइडल गोल पाउ टोरेस से 45वें मिनट में हो गया। लुइस सुआरेज के जाने के बाद से ये टीम का पहला मैच था। उधर लुइस सुआरेज ने एटलेटिको मैड्रिड की ओर से पहले ही मुकाबले में छाप छोड़ी। सुआरेज के 2 गोल की बदौलत एटलेटिको मैड्रिड ने ग्रेनाडा पर 6-1 से बड़ी जीत दर्ज की। पिछले शुक्रवार को ही बार्सिलोना से एटलेटिको मैड्रिड में आए सुआरेज ला लीगा के पहले ही मैच में 2 गोल करने और 1 में असिस्ट करने वाले क्लब के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दागे गए 2 गोल की मदद से 9 बार के सीरिए चैंपियन यूवेंटस ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए रोमा को 2-2 की बराबरी पर रोक दिया। रोनाल्डो ने 44वें और 69वें मिनट में 2 गोल किए। यूवेंटस का ये दूसरा मैच था और वो 1 जीत 1 ड्रॉ के साथ 4 पॉइंट लेकर चौथी पोजीशन पर है। उधर 4 खिताब और 32 मैचों के बाद बायर्न म्यूनिख को हार का सामना करना पड़ा है। मौजूदा चैंपियन बायर्न को बुंडेसलीगा में दूसरे मुकाबले में हॉफनहेम के हाथों 1-4 से शिकस्त मिली। बायर्न की ये पिछले साल दिसंबर के बाद पहली पराजय है। वाडा ने इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशंस के साथ मिलकर ओलंपिक की तैयारियों में जुटे प्लेयर्स के गलत साधनों के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इसी सिलसिले में इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी की टीम सोमवार को अचानक NIS पटियाला पहुंच गई। इस टीम ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी बॉक्सर सिमरनजीत कौर और लवलीना का सैंपल लिया। इससे पहले टीम ने सोनिया चहल का घर जाकर सैंपल लिया था। लॉकडाउन के बाद पहली बार प्लेयर्स के सैंपल लिए गए हैं। टीम वेटलिफ्टर मीराबाई चानू का सैंपल लेने भी पहुंची थी, लेकिन आइसोलेशन के कारण सैंपल नहीं लिया जा सका। मीरा रविवार रात ही मणिपुर से वापस लौटी थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारियों के लिए बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक मास्क तैयार करवाए हैं।
ये मास्क ओलंपिक की तैयारियों में जुटे या फिर इंतजार कर रहे प्लेयर्स को दिए जाएंगे। आईओए का दावा है कि आईआईटी के स्टूडेंट्स की ओर से तैयार ये मास्क प्लेयर्स की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के दौरान किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि कोरोना के खतरे से उन्हें बचाएंगे। आईओए के महासचिव राजीव मेहता ने खुलासा किया कि कोरोना के चलते अभी भी खिलाड़ी डरे हैं और ओलंपिक की तैयारियां शुरू करने से कतरा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आईआईटी के स्टूडेंट से इलेक्ट्रॉनिक मास्क तैयार करवाए हैं। मास्क के अंदर और बाहर चलने वाले पंखे लगाए गए हैं। अंदर चलने वाला पंखा मास्क के अंदर छोड़ी गई सांस को फिल्टर से बाहर निकालेगा और बाहर चलने वाला पंखा एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन की सप्लाई को सुचारू रखेगा। पंखे की स्पीड को जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा किया जा सकेगा। ट्रेनिंग के दौरान 8 घंटे तक मास्क पहनकर प्रैक्टिस की जा सकती है। इसका कोई नुकसान नहीं होगा। रात में बैटरी से इसे चार्ज कर 5 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। मेहता ने बताया कि यदि ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो इस मास्क को इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल और जापान ओलंपिक कमेटी को भी भेजा जाएगा। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।